आज हम न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम्स को कोऑर्डिनेटेड मैनर में वर्क करना ज़रूरी है हमारे हीमोस्टेसिस को मेंटेन रखने के लिए। हीमोस्टेसिस क्या है? हीमोस्टेसिस है आयनिक एंड फ्लूइड बैलेंस। तो उसको मेंटेन रखने के लिए सभी ऑर्गन्स का कोऑर्डिनेटेड मैनर में वर्क करना ज़रूरी है। अब कोऑर्डिनेशन क्या है? कोऑर्डिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें दो या उससे ज़्यादा ऑर्गन आपस में इंटरेक्ट करते हैं और एक दूसरे के फंक्शन को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए जब हम फिज़िकल एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी की एनर्जी डिमांड बढ़ जाती है। तो इसको मेंटेन करने के लिए, इंक्रीज्ड एनर्जी देने के लिए, इंक्रीज्ड मस्कुलर एक्टिविटीज़ क्योंकि हमें करनी है अब फिज़िकल एक्सरसाइज के टाइम पर, तो उसके लिए हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए। अब इसके लिए क्या करना होगा? ऑक्सीजन की सप्लाई को भी बढ़ाना होगा। तभी वो जो बढ़ी हुई ऑक्सीजन है वो रेस्पिरेशन के रेट को तेज करेगी, जिससे कि हमारी हार्ट बीट भी बढ़ेगी और साथ साथ ब्लड का फ्लो भी ब्लड वेसल्स में बढ़ जाएगा। और जब हम फिज़िकल एक्सरसाइज बंद कर देते हैं तो जो नर्व्स, लंग्स, हार्ट, किडनी, उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो फिर से अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाती हैं। तो ये जो फंक्शन है मसल्स का, लंग का, हार्ट का, ब्लड वेसल्स का, किडनी का या दूसरे ऑर्गन्स का, ये कोऑर्डिनेटेड मैनर में वर्क कर रही हैं जब भी कोई फिज़िकल एक्सरसाइज हम करते हैं। हमारी बॉडी के अंदर नर्वस सिस्टम और हमारा एंडोक्राइन सिस्टम मिलजुल कर कोऑर्डिनेट और इंटीग्रेट करते हैं हमारी सभी एक्टिविटीज़ को, जिससे कि हम एक सिंक्रोनाइज्ड मैनर में कोई भी बॉडी का फंक्शन कर सकते हैं। नर्वस सिस्टम एक ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क प्रोवाइड करता है जिससे कि पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन बनता है हमारी बॉडी में और क्विक कोऑर्डिनेशन हो पाता है। इसके अलावा जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो केमिकल इंटीग्रेशन देता है, किसके थ्रू? हार्मोन्स के थ्रू। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में और किस तरीके से न्यूरल कोऑर्डिनेशन होता है, यानी कि नर्व इम्पल्स किस तरह से ट्रांसमिट होता है, या एक सिनेप्स के थ्रू उसका किस तरह से कंडक्शन होगा, और रिफ्लेक्स एक्शन की जो फिजियोलॉजी है उसके बारे में भी हम इस चैप्टर में डील करेंगे। अब हमारा नर्वस सिस्टम क्या है? हमारा नर्वस सिस्टम कुछ सेल्स से मिलके बनता है जिनको हम न्यूरॉन्स बोलते हैं, जो हमारी बॉडी के चारों तरफ होने वाले चेंजेस को डिटेक्ट करते हैं, उनको रिसीव करते हैं और ट्रांसमिट करते हैं जो भी स्टिमुलाई यानी कि चेंजेस हमारे चारों तरफ हो रहे होंगे। और न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन अगर लोअर इन्वर्टिब्रेट्स की बात करें तो उनमें बिल्कुल सिंपल होता है। जैसे हाइड्रा में नेटवर्क बना होता है न्यूरॉन्स का, और अगर इंसेक्ट की बात करें तो उनमें थोड़ा सा बेटर ऑर्गेनाइज्ड नर्वस सिस्टम पाया जाता है, क्योंकि उनके अंदर ब्रेन भी प्रेजेंट रहता है और कुछ गैंग्लियाज और कुछ नर्वस टिश्यू प्रेजेंट रहते हैं। और वर्टिब्रेट्स जो होते हैं उनके अंदर वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम पाया जाता है। अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में। तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट्स होते हैं। पहला है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर हमारे आते हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और दूसरा आता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसके अंदर हमारी आती हैं सारी नर्व्स। ठीक है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम वो बना होता है हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से, जिसमें सारी इंफॉर्मेशन जो है वो रिसीव की जाती हैं, उनकी प्रोसेसिंग होती है और उनका कंट्रोल होता है। और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो सारी नर्व्स से मिलके बनता है, जो भी हमारी जुड़ी हुई हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से। अब नर्व फाइबर्स जो हैं, जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के नर्व फाइबर्स हैं वो 2 तरीके के होते हैं। एक होते हैं अफरेंट, ठीक है। अब अफरेंट नर्व फाइबर क्या करते हैं? अफरेंट नर्व फाइबर इम्पल्सेस को लेते हैं, कहाँ से? ऑर्गन से, और फिर उसको पहुंचाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, ठीक है। और दूसरे होते हैं, पहले जैसे हमने बताया अफरेंट, तो ये मैसेजेस को ऑर्गन से ब्रेन तक पहुंचाने का काम करेंगे या स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाने का काम करेंगे। और दूसरे होंगे इफरेंट, जो ब्रेन से मैसेजेस को किस तक पहुंचाएंगे? और पर्टिकुलर ऑर्गन्स तक ले जाने का काम करेंगे। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को
हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, सोमैटिक और ऑटोनोमिक। सोमैटिक नाम से ही पता चल रहा है कि ये इम्पल्सेस को ट्रैवल करवाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से स्केलेटल मसल्स तक, जबकि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो है वो हमारे सभी जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ब्रेन या स्पाइनल कोड से हमारे इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स या जो हमारी बॉडी की स्मूथ मसल्स हैं उन तक मैसेज पहुंचाने का काम करता है। अब ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को फिर से हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है, तो डिटेल में हम फिर आपको इसके बारे में नेक्स्ट टॉपिक में बताएंगे।